त्रिशंकु न देवताजन्य बलं बलं स्यात् गुरोर्बलं वै बलमीरितं तत् यो वा गुरुं दिक्कुरुते विमूढः त्रिशंकुवत् भ्रष्टगति सनूनम। देवताओं से प्राप्ति की हुई शक्ति की अपेक्षा गुरु की कृपा से प्राप्त शक्ति ही सच्ची शक्ति है। ऐसे गुरु का धिक्कार करने वाला मूर्ख त्रिशंकु के समान अधोगति को प्राप्त करता है। जप, ध्यान, पूजा आदि से भगवान के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। दैव बल तो सबके लिए आवश्यक है, किंतु उससे भी शक्तिमान है गुरु के अनुग्रह से प्राप्त किया हुआ बल। मोक्ष के लिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। ऐसे ज्ञान का बोध कराने वाले गुरु पग पग पर शिष्य की देखरेख करते हुए उसे आगे बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग को दर्शाते हुए आध्यात्मिक बल संपन्न बनाते हैं। देवताओं की आराधना पुण्य को प्राप्त करने का साधन है, किंतु यदि मोक्ष चाहिए तो उस भगवान को गुरु के रूप में आकर अनुग्रहित करना चाहिए। पुण्य के संपदा में द्वैत भाव होता है, मोक्ष संपादन में अद्वैत भाव रहता है। इसलिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम गुरु के अनुग्रह से प्राप्त न कर सकते हो। भगवान क्रोधित हो जाए तो गुरु रक्षा कर सकता है, लेकिन गुरु क्रोधित हो जाए तो बचने वाला कोई भी नहीं है। अर्थात गुरुबल इतना शक्तिवान है। श्री रामचंद्र जी महान सूर्यवंश में पैदा हुए थे। सूर्यवंश के राजा दिव्य शक्ति संपन्न और महाधार्मिक व्यक्ति है। रामो विग्रहवान धर्मः, अर्थात वे साक्षात धर्म के अवतार है। श्री रामायण तो आदर्श जीवन विधान का विश्व कोश ही है। ऐसे उत्तम सूर्यवंश में भी सन्मार्ग से भटक जाने वाले यदा कदा दिखाई पड़ सकता है। इसी प्रकार किसी किसी का आचरण पूर्व संप्रदाय से भिन्न हो सकता है, अनैतिक हो सकता है। प्रख्यात सत्यवान हरिश्चंद्र भी सूर्यवंशी है। प्रारंभ में यह असत्यवादी था। हरिश्चंद्र प्रारंभ दिशा में बहुत झूठ बोलता है, हमेशा असत्यवादी है। लेकिन क्या हो गया इनमें, ये जीवन में? सुनो, वरुण देव ने अनेक प्रकार की परीक्षाओं के कसौटी पर कसकर उसे सत्यवान बनाया था। कितनी परीक्षा, कितनी अच्छी कथा है हरिश्चंद्र का। त्रिशंकु भी सूर्यवंश का ही था, लेकिन उसका आचरण धर्म विरुद्ध था। एक बार किसी ब्राह्मण कन्या का विवाह होने जा रहा था। ठीक मुहूर्त से पहले वहां पहुंचकर त्रिशंकु ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपमानित किया। उस अपमान को सह ना सक कन्या के पिता ने त्रिशंकु के पिता से शिकायत की। अपने पुत्र के आचरण से व्यथित होकर उसने त्रिशंकु को राज्य से निकाल दिया। राज्य से बहिष्कृत होकर त्रिशंकु जंगलों में जंगली जाति वालों के साथ रहने लगा। इस अपमान ने उसे बहुत व्याकुल बनाया। वो अपने कुलगुरु वशिष्ठ पर भी क्रोधित हुआ। कारण यह था कि वशिष्ठ ने राजा को समझा बुझाकर
त्रिशंकु को क्षमा नहीं करवाया। जंगली जाति वालों में एक व्यक्ति देवी उपासक था। उसने त्रिशंकु को सांत्वना देकर उसे देवी मंत्र का उपदेश दिया। त्रिशंकु ने अनेक प्रकार से देवी मंत्र के बीजाक्षरों का उत्कट दीक्षा से जप किया। परिणाम स्वरूप जगन्माता ने उसे दर्शन दिया। त्रिशंकु ने सोचा कि माता के दर्शन के कारण मैं पवित्र बन गया हूं। इस विषय को जानकर महर्षि नारद त्रिशंकु के पास आए। कहा, हे त्रिशंकु, इस दीन दशा में रहने का कारण तुम्हारे किए हुए अनेक पाप है, बहुत अनेक पाप है तुम्हारा। सुशील ब्राह्मण कन्या के हाथ को विवाह से पहले पकड़ लेना महापाप है। इसे तुम्हारे पिता को गिलानी होगी। तुमने एक और पाप किया है। एक बार विश्वामित्र तपस्या करने के लिए गए थे। उस समय उनकी पत्नी और पुत्र ने दरिद्र अवस्था में दिन गुजारे। संतान को आहार देने में अशक्त होकर विश्वामित्र की पत्नी तड़फ उठी। भूख की पीड़ा को सह न सक कर उसने सोचा कि संतान में से एक को बेचकर उससे दूसरा का पेट भरा जा सकता है। ऐसा सोचा। उस समय तुम वहां गए थे और कहा था कि पुत्र को बेचने की आवश्यकता नहीं है, मैं रोज आहार लाकर दूंगा। अपने वचन के अनुसार तुम आहार की गठरी लाकर उसके आश्रम के सामने वाले पेड़ की शाखा पर लटका देते थे। एक दिन तुम्हें आहार नहीं मिला। जानते हो तब तुमने क्या किया? वो समय पर वशिष्ठ की गाय का अपहरण किया। उसका वध करके वह मांस आहार के रूप में लाकर विश्वामित्र की संतान को दिया। तो गाय को चुराना ही महापाप है। उसका वध कर देना और भी बड़ा पाप है। अपने कुलगुरु वशिष्ठ की गाय को चुराना घोर पाप है। तुमने सोचा था कि मैं विश्वामित्र की सहायता कर रहा हूं। तू सोचा ऐसा, लेकिन यह समझ नहीं पाए कि वशिष्ठ का धिक्कार कर उन पर क्रोध होकर उनकी गाय चुराना महापाप है। वशिष्ठ ने तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई थी, छोड़ दिया। फिर भी तुमने इन पंच महापातकों के पाप के भार को अपने सिर पर लाद लिया है। इस प्रकार नारद ने उसके किया पापों का चिट्ठा उसके सामने रख दिया। नारद की बातें सुनते ही त्रिशंकु अपनी गलतियों को समझ गया। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। महर्षि नारद जी त्रिशंकु के पिता के पास गए और उन्हें समझाया कि देवी के प्रतिभक्ति के कारण त्रिशंकु सुधर गया है। अब उसे राजमहल में फिर से बुला सकते हैं। महर्षि नारद की बात मानकर राजा ने त्रिशंकु को वापस बुला लिया और उसका राजतिलक किया। ये बहुत अच्छा कथा है। ये अच्छी उदाहरण है। पंच महापाप करने के बहुत दोष है और गुरु का धिक्कार भी बहुत दोष है। धर्म का कितने सूक्ष्म रूप है। धर्म विचार अत्यंत सरल सूक्ष्म है। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।